हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम सब एकदम अच्छे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं सावरिया जी जा रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं जल्दी उठ चुकी थी। और अब मैं उठ के नीचे मम्मी के काफ़ी सारे काम कर चुकी हूँ, जैसे झाड़ू वाड़ू लगाना। अभी मैं बर्तन जमाने में भी हेल्प करने वाली थी, बट वो मम्मी ने बोला पहले कचरा वचरा फेंकना, कचरे की गाड़ी आती है यहाँ पर, तो मैं वो कचरा वचरा फेंकने लग गई थी। कचरा वगैरह फेंक के और अब मैं आ गई हूँ ऊपर, कि अब मैं सोचूँ मैं पहले फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि अंकल आने वाले हैं और मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, ये सोच रही हूँ। इसलिए मैं सोचूँ पहले मैं नहा लेती हूँ अच्छे से। नहा के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आपको दिखाएंगे, आपको भी लेके चलेंगे मंदिर और आपको भी सब दिखाएंगे। वैसे तो मैं सावरिया जी का मंदिर आपको पहले भी एक बार दिखा चुकी हूँ, पर आज मैं जा रही हूँ वापस, तो आपको भी ज़रूर से दिखाऊँगी मैं। तो चलिए फटाफट से अब मैं रेडी हो जाती हूँ। सो गाइस देखिए, मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने ये सिंपल सा कुर्ता और ये पैंट्स वाला सेट पहना है और एकदम से रेडी हूँ। चलते हैं नीचे। सो हो गई हूँ मैं रेडी, तो चलते हैं अब नीचे। फ़ोन मैंने अपना दूसरा वाला ले लिया, एक फ़ोन ले लिया, पैसे ले लिए, एवरीथिंग इज़ डन। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। नीचे चल के देखते हैं पापा रेडी हुए नहीं। पापा तो ऑलमोस्ट रेडी थे ही, तो रेडी होंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी आज, और लेट इसलिए हो गई थी क्योंकि मुझे मम्मी ने काम पकड़ा दिया था। नहीं तो चलिए चलते हैं। सो अब हम लोग निकल चुके हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। और हमारे सफ़र में जो कुछ भी हुआ स्टार्टिंग में, वो हम आप लोगों को बता नहीं सकते, पर बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हम लोगों के साथ स्टार्टिंग में हुआ। बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी। और ये देखिए सारी दुकानें सुबह सुबह बंद हैं, सब 11 बजे बाद खुलेंगी। ये आगे पापा और अंकल बैठे। आप बताओ अब वो कसार कैसे बनाते हैं, अब बताओ। 1 किलो आटे का कसार बनाने के लिए मात्र 100 ग्राम घी चाहिए। कढ़ाई में घी डाल के फिर मोटा बरबरा आटा होता है, उसको गेहूं के आटे वो सेकना है। हाँ। हल्का लाल पड़ जाए, हाँ। उसके अंदर फिर पाव भर शक्कर मिला देते हैं। हाँ। ये बन गया आपका कसार। तो शक्कर गलाएंगे? शक्कर गल जाएगी ना गरम में, थोड़ी थोड़ी तो वो गल जाएगी तो पानी नहीं छोड़ेगी? नहीं, पानी नहीं छोड़ेगी। ऐसे कैसे पानी नहीं छोड़ेगी अंकल? शक्कर तो पानी छोड़ती है। नहीं, मतलब आपने कढ़ाई आपने अगर उसके अंदर पानी डाला है, हाँ, तो वो गीला होगा। बाकी जैसे ही सूखेगा वापस वो नहीं तो नॉर्मल हो जाएगा। आप उसको कढ़ाई में जैसे गैस बंद करके शक्कर डालोगे, या शक्कर डालते के साथ भी आपको आटा सेकना है? पहले सेक लो, हाँ, फिर उसके बाद में शक्कर डालो। बस अब बंद करने के टाइम पे शक्कर डाल के उसको हिला दो। अच्छा, और फिर बंद कर दो। हाँ, थोड़ा हल्का ठंडा होवे जब तक हिलाते रहो। दूंगा कि जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, हाँ। उसमें पंचामृत के साथ साथ कसार भी एक बहुत अरे मतलब तो वो ये वही कसार है हाँ, क्या? हाँ, जो बस वो- अपने उसमें बनता है, पूर्णिमा में प्रसाद में बनता अपने है। जन्माष्टमी में तो बनता है। नहीं, वो पंजेरी वो पंजेरी है। अच्छा, वो पंजरी, वो उसमें धनिया होता है। मतलब भगवान के भोग के लिए भी क्या क्या चीजें? और बिल्कुल पर्टिकुलर है, सत्यनारायण की कथा में कसार बनेगा ही बनेगा। क्यों कैलाश जी? हाँ, और कसार में ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डलते? कसार, पंचामृत और केले। फल में केला ही सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। अच्छा, और जन्माष्टमी में जो अपना ये बनता है पंजीरी, वो भी बताओ अंकल, आपको आता है तो? पंजेरी में पड़ता है सबसे ज्यादा धनिया, हाँ। सूखा धनिया पाउडर, हाँ। और फिर थोड़ा अजवाइन और घी। पहली बार सुन रही हूँ। हाँ। नहीं, अजवाइन पड़ता ना, तो अजवाइन भी सेक के पीस के? सेक के पीस के अच्छा, मम्मी डालती है। हाँ, थोड़ा सा घी और शक्कर, और फिर ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से? ड्राई फ्रूट तो अपने हिसाब से डाल दो। मेन जो है वो अजवाइन, धनिया, घी और शक्कर। धनिया ज़्यादा मात्रा में होता है। 1 किलो धनिया पाउडर है तो उसमें 100 ग्राम अजवाइन। अच्छा, इतना कम? इतना कम। अच्छा।
इसमें क्या है बहनों की, जो चीनी आजकल जो आ रही है ना, मधुर शुगर है, इसके क्रिस्टल्स बहुत बड़े रहते हैं। एक्चुअली पुराना जो चीनी आती थी उसमें क्या है, क्रिस्टल्स कंपेरेटिवली छोटे रहते हैं, इसीलिए क्या है वो जो जबान में चबाने में और किरकिराना, ये आना वो आना, ये उसमें नहीं हुआ करता था। और इसीलिए जो पहले की अभी भी चीनी वो आती है, पर आजकल सब लोग स्पेशल चीनी के चक्कर में वो मधुर शुगर और ये शुगर लेने लग गए हैं, पैकेट शुगर जो करेक्ट। मैंने बड़े दाने की फिर थोड़ी जल्दी गलती नहीं है, और वो फिर बड़ा मुंह में आएगा ही आएगा, वो आएगा। छोटे दाने की चीनी लो तो आप कसार में या इसमें कोई पंजीरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर शक्कर बुरा लेंगे तो उसका टेस्ट का फर्क रहता है। नहीं, बुरा तो लेना ही नहीं, बुरा तो मतलब लेनी शक्कर ही है, लेनी शक्कर ही, बुरा तो एक अलग ही चीज हो जाती है। पंजीरी मैं हमेशा बनाती हूँ, लेकिन मैंने कभी अजवाइन नहीं डाला। आपकी बात से मैं अजवाइन भी डालूंगी। नहीं, आप थोड़ी मात्रा में डालना, ज्यादा मात्रा में डालोगे तो उससे स्वाद कड़वा लगेगा, बाकी थोड़ी मात्रा में डालने से और टेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, मैं डालूंगी, अब से अजवाइन भी डालूंगी। सो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, और मंदिर का एक गांव वाला रास्ता है जो अंकल को पता है, तो उसी रास्ते से अंकल हमको लेके आते हैं। तो हम लोगों को पास पड़ता है और थोड़ा चलना कम पड़ता है, तो एक वो इजी रास्ता पता है। वैसे आज हम थोड़े से लेट हो गए हैं, हम जनरली सुबह जल्दी आ जाते हैं जिससे भीड़ कम मिलती है, लेकिन आज शायद भीड़ ज़्यादा मिलेगी। लेट्स सी क्या होता है। हाँ, भीड़ तो दिख ही रही है, पर ठीक है, बस दर्शन अच्छे से हो जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं खोलेंगे ना, चलिए। यहाँ पे हम लोगों की लाइन अलग हो गई है, तो पापा उधर है, मैं इधर हूँ। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन, और मज़ा आया दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ इतनी अच्छी हवा चल रही है, मौसम इतना ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अंकल को भी लेना, ये अंकल हमारे बहुत अच्छी दर्शन, हवा कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको मंदिर का भी दिखाती हूँ। हाँ, मन की लालसा। हाँ, मतलब इंसान विल पावर तो समथिंग डिफरेंट, लालसा अलग, लालच एक तरीका। इंसान सोचता है ये नहीं, ये करता, वो नहीं, वो करता। लालसा अलग होता है उस रेफरेंस में। कौन सा सफाई अंकल ऊपर? ये किसका पेड़ है? इमली वाले बाबूजी। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ किसका पेड़ है। ये है सांवरिया जी का मंदिर, जहाँ हम लोग दर्शन करने गए थे। और उस दिन मौसम और पूरा इतना अच्छा लग रहा था ना, मौसम इतना अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा धूप, और बादल भी थे और बारिश हो रखी थी, तो थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम था। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए और बहुत सुकून से दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन भी हुए हमारे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आते हुए हम दूसरे जो सांवरिया जी हैं वहाँ पे भी दर्शन करने गए थे, वो बाहर जो मेन रोड में है वो, वहाँ पे भी हम लोग दर्शन करने गए थे। और ये है मेन सांवरिया जी का मंदिर, जो अंदर मंडफिया में गांव के अंदर है, और वो मेन रोड हाईवे पे है। वो शायद प्राकृतिक स्थल करके बोलते हैं उसको कुछ, तो वो है वहाँ पे। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दर्शन का टाइम। तो हो गए हैं बहुत अच्छे से दर्शन, बहुत
बहुत अच्छे दर्शन हुए और लेडीज़ और जेंट्स की लाइन अलग थी बट सावरिया जी में दर्शन करना चलो। क्या ये चींटियों को भगा रहे हैं अंकल। सो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं बैक टू होम। उससे पहले देखते हैं अगर कुछ नाश्ते का जुगाड़ मिल गया तो नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भूख सी लग रही है। कल का फास्ट है तो आज कुछ खाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो अगर कुछ खाने का जुगाड़ बैठ जाएगा तो खा लेंगे। सो हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ते का करते हुए मैं क्लिप लेना भूल गई, क्योंकि खाने में इतनी मशगूल हो गई थी, इतने मशगूल हो गए थे, भूख लग रही थी बहुत, तो मैंने कहा चलो पहले नाश्ता कर लेते। तो नाश्ता किया है हमने यहाँ पे, ये कोई है एक, ये देखिए ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ हमने नाश्ता किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया है नाश्ता, पोहा किया है, कचौरी खाई है, तो अच्छा था, ठीक था, मतलब लास्ट टाइम से बेटर था, नो डाउट लास्ट टाइम से बहुत बेटर था, लेकिन थोड़ी सी मिर्ची सी लग रही है। अब कहीं पे कुछ जूस या चाय वाय पियेंगे, तो चलो अब चलते हैं। और आपको मैं पद यात्रियों की भी क्लिप्स दिखाऊंगी। अभी मैं अंकल को बोलूंगी थोड़ा रोकने को, कि किस तरीके से सावरिया जी, चाय पीना क्या? ना नहीं पीनी, पर सावरिया जी पे कैसे पदयात्री आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। अंकल कहीं पे पदयात्री का झुंड हो ना तो आप थोड़ा रोकना, मैं वीडियोग्राफी करूंगी उसकी, सबको दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पे सावरिया जी में पैदल लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि बाहर इतनी भीड़ थी, लेकिन अंदर बहुत सुकून से दर्शन हुए। क्यों पापा? ये देखिए एकदम रियल से लग रहे हैं, बढ़िया लगे एकदम। अब हम पी रहे हैं लेमन सोडा, क्योंकि बड़ा मन कर रहा था कुछ पीने का, तो मैंने कहा चाय की जगह एक काम करते हैं कि लेमन सोडा पी लेते हैं। तो लेमन सोडा पी लें, तो अब हम मस्त बना रहे हैं भैया, पता नहीं अब देखो बनता कैसा है वो, अब पीने कैसा करेंगे। बाकी लेमन सोडा पीने की इच्छा हुई तो मैंने कहा चलो चाय की जगह, चाय तो सुबह मम्मी ने पिला दी थी तो अभी इच्छा नहीं थी, तो चलो लेमन सोडा पी लेंगे। फिर अब घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के फिर खाने की प्रिपरेशन करके खाना वाना खाएंगे। सो ये है वो प्राकृतिक स्थल जो कि मैं आपको बता रही थी सावरिया जी का। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी ये लोग अलाउ कर देते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं। वैसे तो लिखा तो रहता है नहीं है अलाउड, बट अलाउड रहता है तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना ये झूला है, इस झूले को मैं जब भी आती हूँ तो मैं ज़रूर भगवान जी को झूला देती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों इस झूले के साथ क्या एक भाव आता है या क्या मन में फीलिंग आती है, बट बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इन भगवान जी को झूला दे देती हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर है, बहुत अच्छा सा, शिव जी का पूरा परिवार है वो। और ये है वो सावरिया जी का मंदिर, पूरा जो बेसिकली जो पूरा मंदिर है वो ये है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे भी जाके। ये हम लोग चप्पल तो भूल ही रहे थे, हाँ लग जाते हैं, यहीं लग जाते हैं बालाजी के दूर। देखिए इतनी सुंदर ग्रीनरी है, और ये देखिए पहाड़ भी कितने सुंदर और ग्रीन ग्रीन लगते हैं। बारिश के मौसम में ना सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सब तरफ ग्रीनरी बहुत अच्छी हो जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देख, हाँ ये ठीक है, चलो पीछे ले लो, थोड़ा रिवर्स ले लो, ये अच्छा है, दरवाजा भी था यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ है, यहाँ पे लोग हैं, पर जाएंगे कैसे खेत में? रास्ता, खेत में जाने का रास्ता भी तो होना चाहिए। मैं तुमसे क्या कहूँ, खूटा खूटा, दिस इज खूटा। यहाँ इधर गाय भैंस बांधते हैं, और अरे देखो अंदर से भैंस बोली कि मेरी जगह पे कौन कब्जा करने आ गया है। अब इन्होंने पक्का कर रखा है काम, तो अपन तो जा ही नहीं सकते। कोई है क्या भैया? अच्छा भैंस है, और कोई नहीं है? मालिक नहीं है कोई? बाइक तो थी तो हमने यहाँ कोशिश की, कोई नहीं है, कूड़े महीने कोई नहीं है। हमने यहाँ पे कोशिश कर ली, यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिला, और बस हम ये खूटा देख के जा रहे हैं। और हमने जैसे ही खूटे की बात की, भैंस अंदर से चिल्लाई, उसको लगा कि हम पता नहीं क्या करने आए हैं, उसकी जगह को हड़पने आए, तो वो चली गई, वो चिल्लाने लग गई। अब हम दूसरा खेत ढूंढ रहे। अरे इनके खेत में है क्या जगह? तो हम लोगों ने खूब कोशिश की, वहाँ पे हमको कोई जुगाड़ नहीं मिला अंदर जाने का। तो अब हम दूसरी जगह देख रहे हैं कि हमको कोई खेत में अंदर एंट्री मिलने जैसी जगह मिल जाए,
बड़ी हो गई। अगर किसी को गांजा पीना हो तो यहाँ पे आकर गांजा पी सकते। ये गांजे का पेड़ है, अगर किसी को गांजा पीना हो तो यहाँ आके पेड़ ले सकते। पापा ये लोगों का चाय में डाल के पी लेंगे। क्या बोल रहे हो पापा? जोक है जो हाँ जोक क्या था, मैं ऐसे ही बोल रही थी गांजे का पेड़ देख के। क्या देख रही थी, क्या बोल रही थी कि पापा देखो गांजा है, तो मैंने कहा पापा को अब शक बैठेगा मेरे मन में। तो पापा बोल रहे हैं कि अब मेरे को कोई टेंशन नहीं, अब टेंशन सामने वाले की, अब मेरे काय का टेंशन। तो पापा बोल रहे हैं अब रिप्लेसमेंट की कोई क्या रिप्लेसमेंट की गारंटी नहीं है। हाँ और अब कम से कम प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया। कितना सुंदर खेत है, हम खेत के बीच में घुस चुके हैं फोटो खिंचवाने के लिए। आगे बकरियां भी है। वो कोई पद यात्री, ये है वो पद यात्री जो आज जाते हैं सावरिया जी। सावरिया जी जा रहे हैं ना अंकल? सावरिया जी की पद यात्री है जो पैदल पैदल जाते हैं। भूतिया करके भी एक गांव है हमारे इंडिया में, आप सोचिए। मतलब भूत से लोग डरते हैं, लेकिन भूतिया नाम का गांव है। पता एक दो आदमी बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई साहब आओ आओ बैठो पानी पी लो। तो नहीं अभी दारू पी के आए। तो फिर उन्होंने कहा तो कुछ खा पी लो। तो नहीं नहीं अभी सांड में खा के आए, अभी सांड खा के आए। सांड और हम तो जानते हैं उसमें मिंट की खा के आए, तो दारू और मिंट के पास 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 तो दारू है पापा के गांव का नाम। अब आप सोचो कैसे कैसे गांव के नाम होते हैं इंडिया में। हमारे यहाँ तो पावली भी गांव का नाम। पावली? हाँ पावली किसको बोलते हैं? के पास पावली चाराना को बोलते हैं। हाँ पावली लई दे मने पावागढ़ पावागढ़ गई थी। अभी अपन जहाँ दर्शन करने गए थे उस जगह का नाम है अनकट बावजी। अभी अभी हम दर्शन जो करके आए हैं वो नरबदिया गांव के पास में, यहाँ गारी समाज बाहुल्य है, उनके आराध्य देव अनगढ़ बाबा जी का स्थान है। और
पास ही अमरा भगत की समाधि है, जो हमारे यहाँ के एक भक्त हुए थे जिन्होंने जीवंत समाधि ली थी, इसीलिए वहाँ वो प्रसिद्ध जगह है। और गत वर्ष चतुर्मास में कुंभलगढ़ के पास ही एक अवधेशानंद जी गुरुजी महाराज है, वो आए थे और चतुर्मास किया था और मेला लगा था यहाँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। जिसमें रोज खाना भी बहुत अच्छा बिल्कुल। प्रसाद मिलता था, है ना? करीब करीब 2-5 हज़ार आदमियों का खाना डेली होता था। अपन लास्ट ईयर तभी आए थे ना, फर्स्ट टाइम बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए, वही गुरुजी जो अवधेशानंद जी। हाँ, उनके भी दर्शन में थे। अच्छा, आप कुछ और बता रहे थे ना अंकल, क्या वसुंधरा राजे का क्या बता रहे थे? यहाँ जब भी चुनाव की तैयारी करती है वसुंधरा राजे, सबसे पहले यहाँ आके अनगढ़ बाबा जी का आशीर्वाद लेती है और आर्य समाज पूरा उनके साथ यहाँ, मतलब वो यहाँ आती है ऐसे गाँव में, इस जगह? बिल्कुल छोटे गांव में आके यहाँ उनको मानती है वसुंधरा राजे सिंधिया। अच्छा, इनको मानती है बहुत? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। क्योंकि वहाँ पे भी जाती है, वो उनको भी बहुत मानती है ना शायद, वो त्रिपुरा सुंदरी को भी हाँ, वहाँ भी जाती है। और एक वो भी हमारे वहाँ एमपी में जो है, वो उनको भी बहुत मानती है ना, वो पीताम्बरा माता को, अच्छा जी। सर्दियों में जो है। बाकी यहाँ पीआर है तो पीआर की तरफ से बच्चों में जाती होगी। बाकी यहाँ अनगढ़ बाबा जी के दर्शन करने जरूर आती है जब भी चुनाव होते हैं तब, और चुनाव के बाद भी वापस आती है यहाँ प्रसाद चढ़ा के अपने मन्नत पूरी करके जाती है। सो ये आपको अभी जानकारी दी अंकल ने अनगढ़ बाबा जी के बारे में सब कुछ। तो वहाँ पे भी हम दर्शन करके आए, सांवरिया जी दर्शन करके आए, और सांवरिया जी का जो मेन हाईवे पे मंदिर है वहाँ पे भी दर्शन करके आए, सब जगह दर्शन करके। कौन सा? प्राकट्य स्थल। प्राकट्य स्थल। 3 मूर्तियाँ मिली। और यहाँ पे देखिए खेत में खाद डल रहा है, उधर पीछे खेत वाले खाद डाल रहे थे अपने खेत में। तो ये है, अब हम जाएंगे घर, देखते हैं घर का क्या हाल है, घर पे क्या चल रहा है वो भी देखते हैं। बस हम लोग निकल चुके हैं और आई गेस आधा रास्ता तो हमने पार भी कर लिया है, हाफ आवर में हम घर भी पहुँच जाएंगे। हाँ चलो चलते हैं। अब कोई काम कर, हाँ, मम्मी को फोन भी कर दे, हमें टाइम लगे। क्या वो बेर नहीं थे, क्या हो सकते हैं? शर्मा पे तो चरमो होते लाल, जो पुराने जमाने में तोल में काम आते थे, किसमें? वेट करने में। वजन करना। मतलब वो 25 ग्राम 10 ग्राम ऐसे? उससे मासा रत्ती, जो उसमें चरमो भी आते थे। अच्छा और बड़े पॉइजनस रहते हैं। अच्छा, और मैं उसको पेड़ समझ गई। एक बार तोड़ के, मतलब एक बार देखेंगे क्या है। तो उसको वो साइंटिस्ट ले गए हम लोग कर रहे हैं वो खेत में, और वो जो गांव में जिस तरीके से तफरी होती है, पिकनिक होता है, वो सब कर रहे हैं। तो अभी हम उसी के चलते यहाँ पे अंदर ऊपर एक पहाड़ों पे ना पापा? हाँ, पहाड़ पे है एक मंदिर हनुमान जी का, घोड़ा हनुमान जी का। तो हम वहाँ पे भी दर्शन करने आगे। मैंने कहा चलो निकले हैं, और इस रास्ते पे आए तो अंकल ने पूछा चलना है, तो मैंने कहा अंकल चल लेते, मौसम भी अच्छा है। तो हम लोग अब इधर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। वो आपको भी दिखाएंगे कहाँ क्या है और कैसे है, वो आपको दिखाते हैं। दर्शन करने के लिए देखिए आप, ये है घोड़ा हनुमान जी का मंदिर जहाँ हम दर्शन करने आए हैं। सो हम पहुंच गए थे इस मंदिर में, और ये जो मंदिर है, ये मंदिर ना पहाड़ियों के ऊपर से जाकर के, उस रास्ते से जाकर के आता है ये मंदिर। और ये मंदिर ना अपने आप में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हनुमान जी का
के दर्शन करके हम जा रहे हैं शिव जी के दर्शन करने। यहाँ पे एक शिव जी का भी मंदिर है। हाँ अंकल, ये क्या है? ये धुनी है जो अखंड चलती रहती है। यहाँ जो पहले संत रहते थे उन्होंने इसको चालू करी, जो आज दिन तक चलती रहती है। ये अखंड चलती है। तो ये ऐसे 12 ही 12 महीने चलती है। तो फिर जैसे हवा वगैरह आती होगी, जैसे पानी का तो खैर कोई वो नहीं है, हवा का कुछ नहीं होता है? हमेशा जैसे अखंड जोत होती है। अखंड ज्योत होती है, ये अखंड धुना है। अखंड धुना है, अच्छा। और तो ऐसा ही इसकी- धुना एक अपने बड़ी साइड से आगे बांसी के पास में धुनी माता स्थान है, वो बिल्कुल ऊपर से खुला है, फिर भी 12 महीने अखंड चलता है। इतनी बारिश में भी बुझता नहीं। जाके लीला मौसी के फेयरवेल पे बांसी ऊपर पहाड़ी पे जाके हाँ हाँ, एक माता जी के मंदिर जाके भी आए थे। हाँ अच्छा अंकल, वहाँ तो भी एक संत थे, हाँ, उनके एक पाँव ऊँट का था और एक इंसान का था। इसकी विभूति नहीं मिल सकती थोड़ी? बड़ी है, तो ले जाते हैं 1180 में तक चल रहा है। से कानों में जीवित समाधि पाई थी। पापा मुझे लाए पता नहीं कौन सा गोसुंडा डैम का व्यू दिखाने। डैम का पानी दिख रहा है, बोलते हैं पानी का प भी नहीं है, पानी का पी भी नहीं है यहाँ पे, तो पता नहीं। अरे आप ऊपर मत चढ़ो ज़्यादा। अरे वो दिख रहा, वो पानी नहीं है इसलिए थोड़ा सा ही दिख रहा है, वो दिख रहा, वो कहीं भेज दिया अंकल को। वो दिख रहा है, ये देखो, ये देखो इतना सा पानी दिख रहा है, ये देखो, ये गोसुंडा डैम का पानी, और ये देखो पानी बुला रही है गोसुंडा डैम के पानी। देखा, ये मुझे बोर मिले हैं तो मैं बोर तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर वो थोड़े दूर है तो टूट नहीं रहे मुझसे। मैं कोशिश कर रही हूँ अगर एक आधा भी टूट जाए तो। एक मिला, एक टूटा मुझसे। अंकल को शमी का पेड़ मिला है तो अंकल मेरे लिए शमी तोड़ रहे हैं। कल ये शिव जी के चढ़ेगा क्योंकि कल है तीज का त्यौहार, तो तीज में हम लोग शिव जी को जो अभिषेक करेंगे उसके बाद बेलपत्री के साथ साथ शमी करेंगे, शमी भी चढ़ाएंगे। और ये देखिए अंकल ने बेर का पेड़ खींच के 1-2 बेर तोड़ने की कोशिश करते हुए। रहने दो अंकल, लग जाएगा, कांटा चुभ जाएगा, छोड़ दो। A few moments later. तो मैं आई हूँ अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे, जिसमें आने में मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि इसकी सीढ़ियाँ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखिए इस टाइप की सीढ़ियाँ हैं, तो बहुत डर लगता है, तो मैं ऊपर आती नहीं हूँ। आज मैं आई हूँ बहुत टाइम बाद ऊपर और बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है। यहाँ पे जो सनसेट है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैंने भी देखा था यहाँ पे सनसेट, इतना सुंदर सनसेट था, मज़ा आ गया था सन को देख के, सनसेट को देख के। आपको देखिए अब तो थोड़ा सा ही रह गया है, लेकिन कितना प्यारा है ये देखिए। बहुत ही सुंदर सनसेट था, मज़ा आ गया। और ऊपर आए हैं हम लोग, मम्मी भी आ गई है, मम्मी आ गई है हमारी, हो गई थी मार्केट कुछ काम से, काम करके आई हैं। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, सारा काम वगैरह कंप्लीट करके। और जैसा कि आपको पता है कि कल तीज है, तो मैं लगा रही हूँ अपने हाथों में मेहंदी। ऐसे ही नॉर्मल सी मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ राखी पे लगवा लूँगी मेहंदी, तो अभी मैंने तीज पे ऐसे ही लगा ली है। सो अभी मेहंदी लगाते हैं फटाफट से, और फिर सुबह जल्दी उठ के पूजा वूजा करेंगे। फास्ट भी है कल, पूजा वगैरह भी करेंगे। सो अभी चलिए फटाफट से मेहंदी लगा लेते हैं पहले। तो ये देखिए मैंने लगा ली है बच्चों वाली मेहंदी, और मेहंदी लगा के मैं हो गई हूँ फ्री। और अब बज गए हैं रात के 11:30।
मैं सब कुछ काम वगैरह करके कंप्लीट करके आ चुकी हूँ अपने कमरे में। मन तो मेरा भी बहुत था मेहंदी लगाने का, अच्छे से मेहंदी लगाने का, बट ठीक है, कभी कभी ऐसे ही चलता है। तो लगा लिए मैंने मेहंदी और हो गई हूँ मैं फ्री इससे। और अब बस मैं करूँगी इस व्लॉग को एंड। इसी के साथ मैं अपने इस व्लॉग को करती हूँ एंड। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। जो कुछ भी आपका फ़ीडबैक हो वो फ़ीडबैक आप मुझे दें और मुझे बताएं, जिससे अगर हो सकेगा, अगर पॉसिबल हुआ या जैसा भी होगा, मैं अपने ब्लॉगिंग को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो बाय, टेक केयर।